मरते समय मन में इच्छा थी कि हर जन्म में मुझे भगवान शंकर ही प्राप्त हो। और बंधुओं माताओं, हिमाचल राज्य के घर में जन्म पार्वती के रूप में एक दिन नारद जी आ गए कौतुक ही से। नारद जी से मां मैना ने कहा, मेरी बेटी है ये पार्वती, इसके गुण और दोष की विवेचना कर दीजिए, व्याख्या कर दीजिए। तो नारद जी ने कहा, आपकी बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है, बड़ी सुलक्षणा है, सुकन्या है, इसका नाम लेकर आने वाले युगों में पत्नियां व्रत रखा करेंगे अपने पति की कुशलता के लिए, दीर्घ आयु के लिए। आपकी बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है। इतने गुण बताए और कहे दोष, कहे हाँ दोष बताइए, दोष। नारद जी ने कहा, दोष क्या बतलाऊं? नहीं बतलाइए, संकोच मत करिए। इसका जो पति होगा ना, हाँ कैसा होगा यही तो हम जानना चाहते थे। हाँ तो आपकी बेटी का पति होगा उदासीन, शमशान निवासी, नंग धड़ंग, जटाजूटधारी, सांपों की माला, सांपों से खेलेगा, न रहने का ठिकाना। रोक दिया। सती जी ने कहा, वो मां मैना ने कहा, रुकिए जरा नारद जी, अभी तो आप कह रहे थे मेरी बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है, ऐसा पति जिसको मिल जाएगा उसका भाग्य फूट जाएगा कि भाग्यशालिनी है? तो नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा, मैया तुमने कहा था मेरी बेटी का भाग्य बताओ, भाग्य लिखने को थोड़ी बोला था। लिखते हैं ब्रह्मा जी, बताते हैं हम, तो जो लिखा था वो हम बता दिए। और सुनो, ये जितने हमने दोष बतलाए हैं एक व्यक्ति में एक साथ पाए जाते हैं, और यदि उनके साथ तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए, आहा तो सारे दोष गुण में बदल जाएंगे। कौन है वो व्यक्ति? बोले शंकर भगवान की जय। उनके पास है ये सारे दोष, एक साथ सब रहते हैं। उनके साथ यदि आपकी बेटी की शादी हो तो पार्वती जी तो चाहती थी, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे हर जन्म में भगवान शंकर चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा, कैसे मिलेंगे? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेट सकै त्रिपुरारी, भावे उमेट सकै त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। तुम्हारी बेटी यदि तपस्या करे तो ये सब संभव है। चली गई तपस्या करने। पार्वती जी ने इतनी कठोर तपस्या की है बंधु माता, इतनी कठोर की, अब हम क्या ही बोले। और अब इधर तारकासुर पैदा हुआ है, देवताओं की नाक में दम किया है। भगवान शंकर के सामने भगवान राम प्रकट हो गए कि प्रभु आपको हिमाचल राजमा मैना की बेटी पार्वती से विवाह करना है। भगवान शंकर समाधि में चले गए हैं। देवताओं की नाक में दम किया है तारकासुर। देवता जानते हैं तारकासुर तभी मरेगा जब भगवान शंकर के अंश से कोई पैदा होगा, और इनके अंश से तभी कोई पैदा होगा जब इनकी शादी होगी। इनकी शादी तभी होगी जब इनकी समाधि टूटेगी, और इनकी समाधि कौन तोड़े? भगवान शंकर की समाधि कौन तोड़ सकता? कोई सामान्य समाधि भगवान शंकर की लगती नहीं है। कामदेव से जाकर कहा गया है, कामदेव भगवान शंकर की समाधि तोड़ो, इनाम मिलेगा तुमको। तैयार हो गया और समाधि तोड़ने के लिए गया। बंधु माताओं, पूरा सृष्टि, पूरा संसार कांप गया, लेकिन भगवान शंकर नहीं कांपे। भगवान शंकर की समाधि नहीं तोड़ पाया काम। एक बार और अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाया है, और जैसे ही 5 बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा है, तब शिवती शरणनयन उधारा, तब शिवती शरणनयन उधारा। चितवत काम भयहु जरि छाड़ा, चितवत काम भयहु जरि छाड़ा।
भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। बंधु माता, काम धू 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 करके जल गया। और जब काम जला तो उसकी पत्नी आ गई, रोते रोते आ गई उसकी पत्नी, रोते रोते। रति, अरे प्रभु मेरे पति को तो मार दिया, अब मेरा क्या होगा? तब भगवान शंकर दयालु हैं, वरदान दिए। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहि भारा, हुई है हरण महामहि भारा। हाँ हाँ कृष्ण तनया हुई है पति तोरा, कृष्ण तनया हुई है पति तोरा। भजन अन्यथा होई न मोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा। यदुवंश में कृष्णावतार, उनका बेटा प्रद्युम्न तुझे पति के रूप में मिलेगा। आपने कथा सुनी है शंबरासुर की भागवत में। भगवान की समाधि टूट गई, देवता प्रसन्न हो गए, समाधि टूट गई, समाधि टूट गई। लेकिन अब किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही है जाकर भोलेनाथ से कह दे कि शादी कर लो, पार्वती से विवाह कर लो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही जानते हैं बंधु माता? इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि सबने काम का हाल देख लिया है कि तीसरा आंख खोल दिए, काम धू धू करके जल गया। देवता सोच रहे कहीं हमारे लिए भी तीसरा चौथा पांचवा आंख न खोल दें। कई आंख है उनके पास, तो कोई भी खोल दे तो हमारा क्या होगा? ब्रह्मा जी के पास देवता गए, ब्रह्मा जी आप ही हम सबके माई बाप हो, चलो भोलेनाथ से खो शादी कर ले, जल्दी कर ले। अब ये तारकासुर नाक में दम किया है, भोलेनाथ से आप ही जाकर कह सकते। ब्रह्मा जी ने कहा यार फंसाओ मत उसके चक्कर में, पता नहीं कब नाराज हो जाए कोई पता। चलो चलो, भोलेनाथ है वो नाराज नहीं होंगे। सभी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर के चरणों में, आइए हम सब भी प्रणाम कर लें भगवान शंकर के चरणों में। कैलाश के निवास बाबा भूतेश्वर नाथ को प्रणाम करिए। नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, प्रभु तार तार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी। कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी,
कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी। हे हरि बखान क्या करूं मैं राखों की डेरा, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, लिपटी भभूति में है खजाना कुबेर का, है गंगाधार मोतीदार, है गंगाधार मोतीदार, ओमकार तू कैलाश के निवासी, नम बार बार हूँ 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 कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोल शंकर भगवान की जय। सब देवता आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, ए भोलेनाथ, निज नयनन देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। ये देवता अपनी आंख से आपकी शादी और भगवान राम को दिया हुआ वचन सब याद दिला दिया। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जाओ शादी करेंगे। भगवान शंकर ने तथास्तु किया। देवता प्रसन्न होकर भागे भागे आ गए। और बंधु माताओं, भगवान शंकर ने विवाह के लिए जब हाँ किया तो देश व दुनिया भर के सभी भूत प्रेत पिशाच नाग नागिनियां डाकिनियां सब पहुंच गई बराती बनने के लिए। आज मेरे स्वामी की शादी है। आहा, बिना निमंत्रण के सब पहुंच गए बराती बनने के लिए। पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा सप्तर्षियों ने ली है। पार्वती जी प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। ब्रह्मा जी ने लगन की पत्रिका लिख दी है। बंधुओं माताओं, भगवान शंकर विवाह के लिए आज दुल्हा बन रहे हैं। आहा, दुल्हा, ऐसा दुल्हा संसार में न पहले कभी बना था न भविष्य में कभी दोबारा बन पाएगा, और कभी बना तो उसकी शादी नहीं होगी। हाँ, कैसा दुल्हा है। ये सब इनके गण सोच रहे हैं इनको कोई सजाएगा, ब्यूटी पार्लर तय होगा, कोई आए हैं वो क्या सिर पे जो बांधते क्या कहते हैं यहाँ पर, साफा। दुल्हा जो बांधता है क्या कहते हैं, पगड़ी। पगड़ी साफा, वो कई जगह वहां वो कहते हैं सेहरा। हाँ, यही हाँ। और हमारे अवध में कहते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, आपकी डिक्शनरी इंप्रूव होगी। मौर, क्या कहते हैं, मौर। मानस में आएगा। बंधु माता, मौर कहते हैं। तो अब कौन सजाए भगवान शंकर को। अब शमशान में तो कोई ब्यूटी पार्लर होता नहीं है, कैसे सजाए। तो गणों को लगा न कोई क्रीम, न कोई पाउडर, न कोई तेल, न फुलेल, क्या करेंगे। तो गणों ने सोचा भगवान शंकर की सज्जा वैसे भी क्रीम पाउडर से अच्छी नहीं लगेगी। तो क्या किए जानते हो, चले गए शमशान और 2 ट्राली भर के ले आए शमशान की राख, हड्डियों का राख। और भगवान शंकर के शरीर पे ऐसा लपेटना शुरू,
शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, छटा मुकुट यही मोर सवारा, छटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंगन पैरे ब्याला, कुंडल कंगन पैरे ब्याला, कन विभूति पट के हरिछाला, कन विभूति पट के हरिछाला, शशि ललाट सुंदर शिरुगंगा, शशि ललाट सुंदर शिरुगंगा, नयन तीन ऊपर पीत भुजंगा, नयन तीन ऊपर पीत भुजंगा।